दोस्तों, अगर आप संविधान की बात करेंगे तो किसी भी देश का संविधान उस देश का सर्वोच्च नियम होता है। चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, सारे के सारे नियम संविधान के नियम के अंतर्गत ही बनता है। कोई भी ऐसा नियम नहीं बनता जो संविधान के नियम के विरुद्ध में जाए। और दोस्तों, हमारे अगर देश के संविधान की बात करें तो हमारा देश का संविधान का इतिहास तो 1600 से ही शुरू हो गया था, जब महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से व्यापार का एक अधिकार दे दिया था। उसके बाद कई ऐसे एक्ट आए, अधिनियम आए जो हमारे संविधान को बनने में सहायता दी। लेकिन प्रमुख अधिनियम हमारे देश का संविधान बनने का मील का पत्थर 1935 का भारत शासन अधिनियम है। हमारा देश का जब संविधान सभा की बैठक हुई तो 95% नियम कानून इसी से उठाकर सेम टू सेम रखे गए। बाकी सारे चीज बैठक में शामिल हुए। अगर हमारे देश के संविधान सभा की बैठक की बात करते हैं तो हमारे देश के संविधान सभा की पहली बैठक 9 अगस्त 1946 को दिल्ली के पुस्तकालय भवन में आयोजित की गई और आज उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल भी कहते हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल हाता भी कुछ लोग कहते हैं। दोस्तों, आप ये चीज नोट कर लीजिए, हमारे देश की संविधान की पहली बैठक 9 अगस्त 1946 को 11 बजे सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में शुरू की गई और इसके ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अस्थायी सदस्य बन गए। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि 9 दिसंबर को जो सच्चिदानंद जो बैठे थे, जिनकी अध्यक्षता में शुरू हुई, वो परमानेंट सदस्य नहीं थे, वो टेम्पोररी सदस्य थे। लेकिन 2 दिन बाद राजेंद्र प्रसाद इसके परमानेंट सदस्य बन गए। ये चीज़ आप लोग को नोट करके रखना चाहिए। और दोस्तों, अगर संविधान सभा की बैठक में शामिल राजनीतिक दलों की बात करें तो 208 सदस्य कांग्रेस पार्टी के थे, 73 सदस्य मुस्लिम लीग के थे और 1 सदस्य कम्युनिस्ट पार्टी के थे और उसके साथ में बहुत सारी छोटे बड़े पार्टियों के सदस्य उसमें शामिल थे और 8 सदस्य स्वतंत्र थे। कुल मिलाकर 296 सदस्य हमारी संविधान सभा की पहले बैठक में भाग लिए, जो कानून बनाने में प्रमुख भूमिका जिन्होंने अदा की। दोस्तों, इसके साथ ही संविधान के अलग अलग भागों से को अच्छी तरीके से लागू कर सके उसके लिए अलग अलग समितियां बनाई गई। जैसे नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में, फिर प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में। ये बहुत इंपॉर्टेंट समिति है जिसका बार बार जिक्र किया जाता है। उसी तरीके से संघ समिति जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, प्रांतीय समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में, मूल अधिकार समिति जेपी कृपलानी की अध्यक्षता में। इस तरीके से अलग अलग समितियां अपना रिपोर्ट दी और उसके आधार पर संविधान एक बहुत ही सुदृढ़ रूप से लागू हो सका और बन सका। दोस्तों, हमारे देश के संविधान निर्माताओं की इस बात की भली भांति जानकारी थी कि हमारा संविधान विश्वव्यापी बने बिना नहीं चल सकता हमारा देश, इसलिए उन्होंने बंद अपने संविधान को नहीं रखा। उन्होंने अलग अलग देश की अच्छी नियमों को भी उठाया, जैसे उदाहरण के तौर पर न्यायपालिका व्यवस्था, मूलभूत व्यवस्था और साथ ही साथ लोक सेवा आयोग को 1935 के अंग्रेजों के संवैधानिक नियम से उठाया। अगर आपात उपबंध की बात करें तो उन्होंने जर्मनी से उठाया और उसके बाद में अगर मूल कर्तव्य की बात करें तो उन्होंने इसे पूर्व सोवियत संघ, मतलब अभी तत्कालीन जो रसिया देश है, उससे लिया। और दोस्तों, अगर मूल अधिकारों की बात करें तो अमेरिका से इन्होंने इसे लिया। दोस्तों, एक कन्फ्यूजन को आप लोग एकदम अच्छे समझ लीजिएगा। अगर मूल कर्तव्य की बात करें तो उसे रूस से लिया गया है और मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। इसके साथ ही देश के राष्ट्रपति व्यवस्था, राष्ट्रपति का चुनाव कैसा हो और देश में न्यायपालिका का अलग अलग एकदम स्पष्ट, न्यायपालिका और कार्यपालिका का एकदम स्पष्ट बंटवारा भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था लिया गया है, ब्रिटेन से एकल नागरिकता लिया गया है। उसके बाद में अगर हम लोग कनाडा से अगर कुछ लेने की बात करें, संवैधानिक रूप से अच्छी चीज़ों की बात करें तो कनाडा से संघीय शासन व्यवस्था लिया गया है। दोस्तों, अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची को उठाया गया है और उसके बाद में समवर्ती सूची भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। समवर्ती सूची का मतलब वो होता है ऐसी सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का बराबर अधिकार होता है। इसके बाद में दोस्तों अगर बात करें तो जापान से विधि का शासन लिया गया। दोस्तों, आप लोग विधि का शासन बार बार वर्ड सुनते होंगे, रूल ऑफ लॉ, लॉ एंड ऑर्डर, ये हमारे देश में जापान से लिया गया है। और अंत में दोस्तों, आप लोग संविधान संशोधन, संविधान को बदलने की प्रक्रिया देखते होंगे, वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो दोस्तों, इस तरीके से कुल मिलाकर हमारे संविधान की बैठकें हुई और अलग अलग देशों से लिया गया। दोस्तों, अगर इस तरीके से देखा जाए तो 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारा संविधान बन के पूरी तरह से तैयार हो गया था। दोस्तों, हमारा संविधान बनना कब शुरू हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को।
और 2 साल 11 महीने 18 दिन के हिसाब से जोड़ा जाए तो हमारे संविधान का डेट क्या होता है बनकर तैयार होने का? 26 नवंबर 1949। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, निर्वाचन और नागरिकता सहित 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को हमारे देश में लागू हो गए थे और 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का ऊपर सारे के सारे नियम कानून लागू हो गए और इसीलिए उस दिन से हमारे देश में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उसके कुछ ही दिन बाद हमारा देश में पहला आम चुनाव हुआ, तब से हमारा शासन व्यवस्था संविधान के नियम के हिसाब से चलते आ रहा है और संवैधानिक संशोधन भी नियमों के हिसाब से होते रह रहा है। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी या खराब लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।